नमस्कार, मैं एस रत्नेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट एपिसोड में हमने आपको सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, सन की क्वालिटी बताई थी कि सन से रूल्ड जो भी पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अपने सराउंडिंग की कौन सा पर्सन सन से रूल्ड है या कौन सा नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में, अपने घर में आप पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए सन का रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं तो आपके बॉस सन से रूल्ड हैं या मार्स से रूल्ड हैं, तो ये सारी बातें आप पता लगा सकते हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सन अगर हॉरोस्कोप में डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड है तो उसके क्या रोल होंगे उस व्यक्ति को लेकर के। यानी जिनका हॉरोस्कोप में सन किसी भी हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये उन व्यक्तियों को जानना काफ़ी ज़रूरी है जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और दूसरा, उन व्यक्तियों को जानना भी ज़रूरी हो जाता है जिनके सराउंडिंग कौन ऐसे लोग हैं जिनका सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में क्या करेंगे कि सन के साथ जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनका कंजंक्शन लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन सारे हाउस को कवर करेंगे। तो पहले अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस, और केवल अभी हम लोग सन की बात कर रहे हैं कि अकेला सन उसमें प्लेस्ड है। तो जिसके हॉरोस्कोप में अकेला सन प्लेस्ड है उनके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डोमिनेंटली देखी जा सकती है। साथ में जिनका सन के साथ कोई दूसरा प्लैनेट है तो उनके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाएगी, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में देखी जाएगी। और दूसरे प्लैनेट का और सन का कंजंक्शन हो करके क्या इफेक्ट होगा वो आप हमारे आने वाले वीडियो में उसको आप देखेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है उनका बिहेवियर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बैड टेम्पर के होते हैं, बहुत ही रूखे स्वभाव वाले होते हैं, बहुत ही जिसको आप लोग बोल सकते हैं खराब स्वभाव वाले लोग होते हैं। दूसरा, ये नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं। मीन्स ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, इवन अपने परिवार में भी दूसरों लोगों के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ये सन से रूल्ड है और सन का एक फिक्स टाइम होता है, सनराइजिंग का और सनसेट का। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर काम बहुत ही प्रॉपर वे से हो और बहुत ही टाइमिंग के साथ हो, जबकि दूसरे व्यक्ति या खुद मतलब इनके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है, जिस कारण से सन से रूल्ड पर्सन दूसरे व्यक्ति के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते। दूसरा, इनकी अपनी सोसाइटी में या अपने कलीग के साथ या अपने जानने वालों के साथ इमेज इनकी ऐसी रहती है कि लोग इन पर शक की नज़रों से देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति जितना कह रहा है उतना ऑनेस्ट है या कोई प्रॉब्लम है। तो यानी इनकी सच्चाई और सत्य निष्ठा पर भी बार बार क्वेश्चन उठते रहते। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट हो, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, बहुत ही सत्यनिष्ठ हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति ऐसी बातें नहीं समझ पाते इसके बारे में। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोग समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति कितना पंक्चुअल है और इसके दिमाग में क्या है या इसके मन में क्या है। ये इनके लिए दूसरे व्यक्ति इनके लिए हमेशा शक भरी नज़रों से भी देखते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम बात करें कि ऐसे व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या ये भी देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या एक अच्छे ओहदे पर हैं किसी गवर्नमेंट जॉब पर, जिनके फर्स्ट हाउस में सन है, ऐसा व्यक्ति उनसे उलझने की कोशिश करेगा। जो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अच्छे ओहदे पर या किसी गवर्नमेंट स्टेटस उनका काफ़ी अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति उनसे काफ़ी उलझ जाता है और उलझ करके लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है। कोई रीज़न कोई भी हो सकता है, या उसको लगे नहीं भाई आप काम आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट इस बात का पैसा देती है, आप दूसरों का नुकसान करें, मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है। और जिनका फर्स्ट हाउस में सन है, ऐसे व्यक्ति
दूसरे व्यक्तियों के साथ, किस व्यक्तियों के साथ, जो अच्छे ओहदे पर हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, उनसे बदला लेने की भी ये कोशिश करते, रिवेंज लेने की भी कोशिश करते हैं। तो जिनके साथ ऐसी घटना घटी है या मतलब आपको लगता है कि आपका बैड टेम्पर है, नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर है, तो सबसे पहले अगर आप ऐसी कोई चीज़ सोचते हैं और ऐसे फ्यूचर में आपको ये चीज़ें दिखें कि आप उनसे झगड़ सकते हैं, तो पहले अपने आप को बचाइए। क्यों बचाइए? क्योंकि आपको पता है कि आप जिससे उलझने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो आपका काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे चीज़ करने से या ऐसी घटनाओं से आपको बचना चाहिए। दूसरा कि अगर जिन पर्सन्स का फर्स्ट हाउस में सन है, अगर उनकी पेमेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में फंसी है, किसी भी, चाहे वो सेमी गवर्नमेंटेड हो, चाहे वो फुली गवर्नमेंटेड हो, चाहे वो जैसा भी हो, अगर इनकी पेमेंट फंसी है तो उसको निकलवाने में काफ़ी डिले होता है। क्यों डिले होता है? या फिर ऐसे व्यक्ति अगर अपनी पेमेंट लेने जाते हैं तो जिन व्यक्तियों से इनको काम पड़ता है उनको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कि बहुत ही ग्रीडी होते हैं, जो कि बहुत लालची होते हैं, या उसमें कुछ परसेंटेज वो अपनी चाहते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो जिनका फर्स्ट हाउस में सन है वो तो बहुत ही रूल्ड पर्सन है और साथ में जो है वो अपने रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो वो कहते हैं हम आपको क्यों पेमेंट करें। तो इस बारे में उनकी कहासुनी काफ़ी लंबी हो जाती है और दूसरा व्यक्ति जो उनको पेमेंट करने वाला है उसको और डिले कर देता है, वो इस घटना को पर्सनल लेने लगता है। तो अगर आपकी कुछ किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में फंसी है और आपके साथ ऐसी घटना अगर आप सोच रहे हैं ऐसा करने की हम उसको रिवेंज कर लेंगे या हम उसको मतलब पब्लिकली बोलेंगे, तो केवल आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आप मत बोलिए, आपकी हो सकता पेमेंट निकल जाए। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में फॉलो हो रही है और मैं साथ में इसका उपाय भी बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जैसे मैंने अभी ऊपर की दो बातें बताई, दोनों में अगर आपके साथ ऐसी घटना है तो आप उनसे ज़रूर बचिए। यही इसका क्या है, रेमेडी भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी बात करें कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे वो जैसा फुली गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या किसी भी कोई लिमिटेड फर्म भी हो, अगर वो किसी अपने माल की सप्लाई करता है, कोई भी चीज़ है जो वो गवर्नमेंट ऑफिस में वो जाके वहाँ पर उसको देता है, सप्लाई करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लाई करने वाला जो पर्सन हो, जो इनसे लेते हो या फिर जिनकी डीलिंग हो ऐसे पर्सन के साथ जिनका फर्स्ट हाउस सन प्लेस्ड है, तो वो व्यक्ति इनके माल को रोक सकता है और आगे ऑफिस में उनकी सप्लाई को या तो पूरी तरह से स्टॉप करवा सकता है या पार्शियली स्टॉप करवा सकता है। रीज़न फिर वही होगा कि ऐसे व्यक्ति फिर उस व्यक्ति से उलझने लगेंगे और उसको बहुत रूल्स सिखाने लगेंगे कि आप ऐसा ना करिए, आप ऐसा ना करिए। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, आप दूसरों को रूल मत सिखाएं, है ना। आप अपना ही केवल काम देखें जहाँ पर आपका काम हो सकता है, नहीं तो फिर आप जो सप्लाई कर रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वो सप्लाई आपकी या तो कम्प्लीटली या तो पार्शियली रुक सकती है। जिन व्यक्तियों का फर्स्ट हाउस में सन है, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी ये उलझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर बहुत ही आसानी से किसी भी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाते हैं, कोई भी षड्यंत्र का ये आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो इनके बॉस या जो इनके सुपीरियर हैं उनकी नज़रों में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी ऐसी सीन क्रिएट हो तो आप अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश करें कि आप क्या हैं, आप ज़रूर उनको बताएं, क्योंकि आपकी इमेज उनके सामने ज़्यादा अच्छी दूसरे लोग नहीं बताते हैं। जो आपसे ऑफिस में जलने वाले लोग हैं या आपके किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आपसे उनकी कहासुनी होती होगी, वो आपकी बैड बाइटिंग करके और वो बॉस को आपकी गलत इमेज बताने की कोशिश करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप अपने बॉस से ही भिड़ने की कोशिश करेंगे और इसका रिज़ल्ट ये आता है कि आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर आप चाहते ही नहीं हो, या ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा ना हो, यानी असुविधापूर्ण जगह पर आपका आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई भी ऑफिस में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता है या कोई इंक्वायरी चलती है, तो जिनका फर्स्ट हाउस का सन है ये लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में। तो आप
किसी भी प्रकार का कोई भी इल्लीगल वर्क या कोई भी गलत कार्य ना करें, अपनी इमेज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होगा या कोई भी रूल ब्रेकिंग की बात आएगी कि कोई रूल आया है, पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, तो उस रूल को ब्रेक करने में ना पहला नाम आपका ही होगा, जिस कारण से आपको तकलीफ भी हो सकती है। देखिए, जो फर्स्ट हाउस का जो सन होता है वो आप ये मान के चलिए डबल एजेड सॉर्ड की तरह होता है, यानी दो धारी तलवार की तरह होता है। पहली धार दूसरे की तरफ होती है, दूसरे की तरफ जो तलवार है उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथनेस बढ़ती है, आपके अंदर ताकत आती है। जिसका फर्स्ट हाउस का सन है वो बहुत स्ट्रांग पर्सन होते हैं, मेंटली भी, और मतलब कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। दूसरा उसका पहलू क्या है? दूसरा पहलू इसका ये आता है कि ये इनके लिए बहुत पीड़ा लेकर आता है। तो सन फर्स्ट हाउस का, जैसे अभी मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये तो देखिए इनके लिए पीड़ा का ही काम है। तो दो धारी तलवार का काम करता है, इनको स्ट्रेंथनेस भी देता है और इनको कष्ट भी ला करके सन ही प्रोवाइड करता है। तो ये दो धारी तलवार का भी यहाँ पर काम करता है। देखिए, जिनका फर्स्ट हाउस का सन है उनको चाहिए कि कोई ये एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब कि ये नहीं कि पैसिवली कि हाँ भाई हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम इस पार्टी से जुड़े, बट वहाँ पर आप काम कुछ भी नहीं करें। नहीं, आप एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। तो शुरुआत में आपको बहुत छोटे छोटे वर्क उस पार्टी के थ्रू असाइन किए जाएंगे, लेकिन आप उसको अगर सरवाइव कर गए वहाँ पर, तो आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन खुद बन सकते हैं और एक बहुत अच्छे ओहदे को आप समाज में पा सकते हैं, या आप बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसलिए आप एक्टिव पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करिए। शुरुआत में आपको कष्ट जरूर होगा, आपको लगेगा कि हमारी जैसी पर्सनालिटी को इतना छोटा काम मिला है, लेकिन आप उसको करिए, क्योंकि शुरुआत में तो आपको छोटा ही काम मिलेगा, लेकिन वही छोटा छोटा काम और आपकी छोटी छोटी जो विक्ट्री होती जाएगी वो सोसाइटी में आपकी इमेज को क्लियर करती जाएगी। और सोसाइटी के साथ साथ पार्टी में भी, जो भी आपने पार्टी ज्वाइन करी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है, उसमें भी आपकी इमेज अच्छी होती चली जाएगी। और एक समय आएगा जब आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा, सोसाइटी में भी आपका नाम होगा और पार्टी में भी आपका नाम होगा। ये भी देखा जाता है जिनका फर्स्ट हाउस का सन है, तो ऐसे व्यक्ति डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जम करते, बल्कि इनके कांटेक्ट बहुत ही अच्छे लोगों से होते हैं। तो आप उस वे में भी अपना फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट हाउस का सन है लियो साइन में यानी सिंह राशि में, वर्गो यानी कन्या राशि में, पाइसिस यानी कि मीन राशि में, या फिर एरीज मेष राशि में, अगर वहाँ का सन है तो वाकई आप बहुत जिद्दी होंगे और रूल को बहुत आसानी से ब्रेक करेंगे। इसलिए भी आपका नाम हर जगह खराब रहता है। तो इन साइंस में, अगर आप साइन में अगर फर्स्ट हाउस में सन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिजिडनेस आपको छोड़नी पड़ेगी और रूल को ब्रेक मत करिए। जो भी रूल बनाए जाते हैं वो अच्छे के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है आपको ना समझ में आता हो, लेकिन वो रूल अच्छे के लिए बनाए जाते हैं और सबके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको आप ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। दूसरा, अगर हेल्थ वाइज बात करें, जिनका सन फर्स्ट हाउस में है, तो आपको पता है कि सन निरोगिता का कारक है। इसीलिए जिनका सन अच्छा होता है, D1, D9 और D10 चार्ट, तीनों, केवल D1 चार्ट में मत देखिए, बल्कि जन्मांग, नवमांश और दशमांश, तीनों कुंडली में आप इसको चेक करिए और देखेंगे जिनका सन अच्छा होता है, या तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं या कोई मेडिकल सर्विसेज में अपनी जॉब को डिसाइड करते हैं। दूसरा, अगर इनके ऊपर देखें, अगर ये मेडिकल जॉब में या मेडिकल सर्विसेज में नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि ऐसे लोग खुद भी बहुत निरोगी रहते हैं, बहुत ही हेल्दी पर्सन होते हैं। बस इनको छोटी मोटी समस्या होती है, सन फर्स्ट हाउस में जाता है तो इनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, हेडेक यानी सर दर्द करता है, और दूसरा इनकी आई साइट वीक भी हो सकती है। बस यही 2-3 समस्या इनको हेल्थ वाइज देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई दूसरी भी समस्या इनको है तो आप मान के चलिए वहाँ सन किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं है, सन का डिस्पोजिटर अच्छा है और सन अपना एग्जॉल्टेड है, तो ऑफ कोर्स आप मान के चलिए कि आपके साथ जो बीमारी है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। कुछ ही समय में या तो वो ख़त्म हो जाएगी या आप खुद ही अपने आप को फिट कर लेंगे। तो ये सन का फर्स्ट हाउस में एक बहुत बड़ा यूज़फुल है
की बेनिफिट है कि ऐसे लोग हमेशा निरोगी ही पाए जाते हैं। देखिए, सन सरकार यानी गवर्नमेंट का सिग्निफिकेटर है, कारक है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका सन फर्स्ट हाउस में है वो किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनका सन फर्स्ट हाउस में वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और साथ में अगर वो बिजनेस करना चाहें तो वो भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो सन जिनका फर्स्ट हाउस में है तो उनको बिजनेस में सक्सेस तभी मिलेगी जब उस पर किसी दूसरे प्लेनेट का सन को सपोर्ट मिलेगा, या तो कंजक्शन के साथ कोई दूसरा प्लेनेट बैठा हो, या एस्पेक्ट हो किसी दूसरे प्लेनेट का, या हाउस एक्सचेंज हो। इट मीन्स सन अकेला बिजनेस में सफलता नहीं दे पाता जब तक उसको किसी दूसरे प्लेनेट का सपोर्ट ना मिले। लेकिन ये भी कंफर्म बात है कि अगर जिनका फर्स्ट हाउस में सन प्लेस्ड है, ऐसे व्यक्ति किसी भी बिजनेस में उतरते हैं तो बहुत ही, या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उतरते हैं तो ये बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं। ये काम को जब तक, अपने वर्क को जब तक अंजाम तक ना पहुंचा ले तब तक ये दिन रात उसमें मेहनत करते रहते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। लेकिन इनकी इमेज दूसरे व्यक्तियों के सामने थोड़ी सी गड़बड़ बनती है। मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बात बता दी। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो, या कोई किसी भी जॉब में ऑफिसर है, किसी हायर अथॉरिटीज़ में है, तो अपने सबऑर्डिनेट से ज़रूर इन्हें सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली उन पर्सन से जिनको इन्होंने सिखाया है। कोई भी चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को जो ये सिखाए हैं, कुछ भी सिखाया हो इन्होंने, या बताया हो कि भाई काम ऐसे नहीं वैसे करो, आप समझिए वही व्यक्ति आपका गला काटेगा। ये आप ध्यान, यानी इनको, जिनका सन फर्स्ट हाउस प्लेस्ड होता है, ऐसे व्यक्तियों को धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को धोखा देने वालों से भी सावधान होना चाहिए और बच के भी चलना चाहिए, और अपनी हर बात दूसरों को ना बताएं, अपनी क्वालिटीज़ दूसरों को पूरी तरह से ना सिखा दें, वरना दूसरा ही व्यक्ति इनका गला काट करके उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करेगा। और इवन ऐसे व्यक्तियों को जिनको ये सिखाते हैं, जो इनके स्टूडेंट रहे होंगे कभी, तो ऐसे लोग इनको फाइनेंशियली लॉस भी देते हैं। जिनका फर्स्ट हाउस का सन है उनको लॉस मिलता है किनसे, जिनको इन्होंने कुछ भी सिखाया होगा, या जो इनके सबऑर्डिनेट्स होंगे, या जो इनके कलीग्स होंगे, या जो इनके साथ वाले होंगे जिन पर इनको बहुत भरोसा होगा। तो आप हमेशा इन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि आप किसी पर अगर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो वही व्यक्ति आपके लिए एक खतरनाक तलवार की तरह काम कर सकते। जिनका फर्स्ट हाउस का सन है वो बाहर से अपनी इमेज ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही निडर हैं और किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि अंदर से ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ये जो शो ऑफ ये करते हैं, ये इनके लिए गलत ही कभी ना कभी साबित होता है। ये भी चीज़ इनके लिए इनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करती है। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखें। जो आप कर सकते हैं वही आप केवल कहें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। स्पेशली एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही रूलिंग वाले होते हैं, बहुत ही रूल्स के बहुत पक्के होते हैं, लेकिन कभी भी ये दूसरों को हर्ट नहीं करते, दूसरों की फीलिंग को ये कभी हर्ट नहीं करते, क्योंकि सन है ना, तो सन लविंग और केयरिंग होता है। उतना ही दूसरों को कष्ट पहुंचा सकता है जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने काम को लेकर के सावधान या सतर्क ना हो जाए या उसको सही ना कर दे। बहुत ज़्यादा ये दूसरों की फीलिंग को या दूसरों को ये हर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जब शुरू में कहा था कि ये लोग हमेशा लड़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगला व्यक्ति इनसे ज़्यादा पावरफुल है और वो किसी वो दूसरे प्लैनेट से अगर रूल्ड हुआ तो इनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बात का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। एक नेगेटिव बात आती है सन फर्स्ट हाउस में जिनका होता है, स्पेशली अगर वो मेल पर्सन है। फीमेल के लिए तो ये बात नहीं अप्लाई होती है, मेल के लिए अप्लाई होती है। इनकी जो अपनी लीगल वाइफ होती है, धर्म पत्नी जिसको आप कह सकते हैं, उनसे तो इनकी संतान कम ही होती है, लेकिन
इनके कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो दूसरों से इनके बच्चे भी देखने में पाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबकी कुंडली में दिखाई दे, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि इनकी अपनी लीगल वाइफ से तो इनके कम बच्चे होंगे, 1 या 2, लेकिन इनकी जो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ से इनके बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस का भी नाम रहा है, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि पहले की बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए भी इनको अपनी इमेज को बचा के रखना चाहिए और यहाँ से सावधान रहना चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने जो फर्स्ट हाउस में जो सन प्लेस था वो ये बात बताई। अब कितना इसका इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है कि सन डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स में उसको कितना बिंशोपक बल मिल रहा है। बिना बिंशोपक बल को देखे आप सन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातें गलत हो जाएं, लेकिन फिर भी आप 70 to 80% ये बातें आपकी सही जाएंगी। सन का बिंशोपक बल आप और देख लीजिए, उस बिंशोपक बल से आपको सन का जो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई वो एकदम क्लियर कट आपको देखने को उस पर्सन के लिए मिलेगी। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और जो फ्रूटफुल एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इस चैनल के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसका ज़रूर बेनिफिट उठाएं और सही एस्ट्रोलॉजी करें, जिससे एस्ट्रोलॉजी का नाम सही हो सके, या जिन लोगों ने ख़राब कर रखा है उसको वो भी इससे प्रॉफिट लेकर उसको सही करने की कोशिश करें। बस आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में कुछ और बातों के साथ। नमस्कार।